नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य BRD BD PG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया। आज आप सबके बीच भोजपुरी जगत के देदीप्यमान नक्षत्र, भोजपुरी के पुरोधा, भोजपुरी गीतों के सागर के मोती BA पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मोती जी कवि मंचों की शोभा हुआ करते थे। उनकी साहित्य साधना को देखकर ही 1973-74 में उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग द्वारा उनकी पुस्तक समिधा पर उन्हें राज्य साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1978 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आदर्श अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा भोजपुरी की आजीवन सेवा हेतु राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा भोजपुरी रत्न अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1993 में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कवि रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया और 2002 में भोजपुरी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से मोती जी को सम्मानित किया गया। भोजपुरी के उत्थान के लिए मोती जी ने जो कार्य किया वो हिंदी साहित्य में उन्हें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज के समानांतर लाकर खड़ा कर देता है। वस्तुतः भोजपुरी शब्द मन में एक अजीब मिठास, हृदय में अत्यंत शीतलता और गजब का अपनापन का भाव उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम भोज शब्द का प्रयोग आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 117वें सूक्त में 8वें से लेकर 11वें मंत्र में पहली बार किया गया था। वहाँ भोजपुरी शब्द या भोज शब्द साहसी, पराक्रमी और दानशील लोगों के गुणगान के प्रसंग में वर्णित किया गया। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों में एक महाभारत में भी संज्ञात्मक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया। लगभग 1450 वर्ष पूर्व संस्कृत के उद्भट विद्वान और पराक्रमी शासक भोजराज के समय भोज शब्द एक राज्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। भोजराज की विदुषी पत्नी भानुमति के नाम पर ही भानुमति का पिटारा मुहावरा आज भी लोकमानस में प्रचलित है। राजनीतिक और धार्मिक कारणों से भोजराज ने काशी के बजाय भोजपुर में अपनी राजधानी स्थापित कराया था। भोजपुरी भाषा का गौरवशाली अतीत गवाह है कि भोजपुरिया क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने पराक्रम के साथ साथ कलम से भी भारतीय साहित्य को एक नई ऊंचाई प्रदान किया था। इस बात को अब्राहम गिरियर्सन ने भी स्वीकार किया। एक विस्तृत क्षेत्र में निवास करने वाले विशाल जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी अर्धमागधी प्राकृत की पुत्री है। भरथरी तथा गोरखनाथ का नाम इस भाषा के आदि साहित्यकारों के रूप में लिया जाता है। यजुर्वेदीय उच्चारण वाली यह भाषा शेर शाह सूरी के राज दरबार में भी प्रतिष्ठा पाने में सफल हुई थी। भोजपुरी भाषा एवं संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली है जिसने जिस मात्रा में इसे आत्मसात किया वह आनंद सागर में उतनी ही गहराई तक डुबकी लगाने में सफल रहा। भोजपुरी की विशिष्ट शैली और समृद्ध विरासत का उपयोग कर अनेक मूर्धन्य साहित्यकारों, कवियों, रचनाकारों और कलाकारों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित की। ऐसे ही स्वनामधन्य व्यक्तित्व के धनी भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से ख्याति प्राप्त भोजपुरी के पुरोधा मोती BA किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, बल्कि वे भोजपुरी आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। 1 अगस्त 1919 को पूर्वांचल के 2 प्रमुख संतों पूज्य बाबा राघवदास
और देवराहा बाबा की तपस्थली के बीच में स्थित बरेजी गांव में जन्म लेने वाले भोजपुरी के इस पुरोधा को ही बाद में मोती बीए के नाम से जाना गया। वह अपनी सशक्त लेखनी और विलक्षण प्रतिभा के बल पर भोजपुरी के मोती के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके अंदर कवियों के प्रति सहज और स्वाभाविक आकर्षण बाल्यावस्था से ही रहा। जो भी कविता मिल जाती वो उसे कंठस्थ कर लेते और हर समय अपनी सुरीली आवाज़ में उसका गायन किया करते थे और अंत तक उनकी यह मानसिकता उनके अंदर सजीव रही। उन्हीं के शब्दों में मन प्राण की जुताई कोड़ाई गहरे से हो रही थी और कोई अव्यक्त शक्ति स्वतः कविता रचना का बीजारोपण कर रही थी। इसी स्रोत और प्रेरणा ने मुझे कवि बना दिया। 16 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी प्रथम रचना अरि सखी घूघट के पटखोल कली अभी प्रस्फुटित हुई है, मंद समीर डोल रही है, रस पराग युत राग सुरभि बिखरा दो अनमोल अरि सखी घूघट के पटखोल हिंदी दैनिक आज में प्रकाशित हुई। इसके बाद तो रचना धर्मिता की ऐसी अजस्र धारा चली जो निर्बाध गति से जीवन के अंतिम चरण तक अनवरत जारी रही। मोती जी ने 1939 से 1943 तक अग्रगामी आज, संसार और आर्यावर्त समाचार पत्रों के संपादन विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी अनेक कविताओं को उसी दौरान लिखने का कार्य किया। 1943 में ही भारत रक्षा कानून के तहत वाराणसी जेल में बंद हुए, किंतु मरने के दम तक मोती जी को यह बात सालती रही कि स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत रक्षा आंदोलन के दौरान वाराणसी जेल में बंद होने के बाद भी उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसके लिए उन्होंने अनेक स्तरों पर राजनीतिज्ञों से गुहार भी लगाई, लेकिन भोजपुरी के इस पुरोधा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा नहीं प्राप्त हो सका। स्वनाम धन्य मोती जी हिंदी और भोजपुरी के पुरोधा रहे। अंग्रेजी और उर्दू में भी इन्होंने साधिकार रचनाएं की। वे काव्य जगत में अप्रतिम हैं और गीत काव्य के तो महारथी ही हैं। कवि सम्मेलनों के श्रृंगार रहे। यद्यप जब हिंदी में मूर्धन्य एवं जग प्रसिद्ध कवि गीतकारों का वर्चस्व रहा, उस समय मोती जी ने भोजपुरी के लिए अपने जीवन को होम कर दिया और भोजपुरी के उत्थान का संकल्प उस समय लिया जब भोजपुरी का नाम भोजपुरी क्षेत्र में ही कम लोग लिया करते थे। आज भोजपुरी काव्य साहित्य किसी भी देसी या विदेशी काव्य साहित्य से कम मौलिक और लोकप्रिय नहीं है। यह श्रेय निसंदेह मोती जी की रचना धर्मिता को जाता है कि इसे इस मुकाम पर पहुंचाने में उन्होंने अपनी लेखनी का बखूबी उपयोग किया था। वे आज भी भोजपुरी गीतकारों के लिए, भोजपुरी रचनाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के निखार और स्थिरता के लिए जो कार्य किया, वही कार्य भोजपुरी के लिए मोती जी ने किया। अर्थात भोजपुरी साहित्य में इन्होंने एक युग का निर्माण किया। वस्तुतः मोती जी के बहुआयामी व्यक्तित्व में हिमालय की ऊंचाई, पांडित्य में समुद्र की गहराई, विचारों में गगन की तरह निर्लिप्त विस्तार और संकल्प में गंगा की पावनता का छाप है। लगभग 60 वर्षों से काव्य साधना में लीन मोती जी के गीतों में काव्यगत सौंदर्य के साथ साथ पाठकों और श्रोताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की विलक्षण क्षमता रही है। प्रारंभ से ही फिल्में सूचना, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की सशक्त माध्यम रही हैं। यही कारण है कि फिल्मों को अंततोगत्वा लोक जीवन का ही मंचीय प्रस्तुति माना गया। इसलिए फिल्मों को न केवल लोकप्रियता मिली, बल्कि हम सभी ने उसमें अपने जीवन के विविध रंगों का अक्स भी देखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही मोती जी ने फिल्मों के माध्यम से
भोजपुरी भाषा और साहित्य के जोरदार प्रचार की कल्पना किया। मनीषी सदैव दूरदर्शी होता है, यह बात मोती जी ने फिल्मों में भोजपुरी का प्रवेश कराकर अपनी रचनाओं के माध्यम से सच साबित किया और दूरगामी परिणामों पर अपनी दृष्टि रखते हुए उन्होंने भोजपुरी को फिल्मों में वह मुकाम दिलाने का प्रयास किया जो किसी भी भाषा की समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनके सत्प्रयासों का आज सुपरिणाम दिखाई दे रहा है कि न केवल भोजपुरी फिल्मों में बल्कि हिंदी फिल्मों में भी भोजपुरी गीत स्थान पाने में सफल हो रहे हैं। भोजपुरी लोकगीतों के कर्णप्रिय संगीत, धुन और लय से भारतीय फिल्म उद्योग पहले से ही प्रभावित रहा है और आज तो मोती जी के सत्प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसकी लोकप्रियता में 4 चांद लग चुका है। जनमानस की भोजपुरी गीतों के प्रति बढ़ते आकर्षण और लगाव के कारण ही 1962 में पहली बार विशुद्ध भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ैबे का निर्माण हुआ, जो सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद तो जैसे भोजपुरी फिल्म बनाने की होड़ लग गई, जिसमें कुछ फिल्मों ने नाम और यश भी कमाया, किंतु यह भी शाश्वत सत्य है कि जब व्यावसायिक लाभ के वशीभूत होकर त्वरित गति से कोई कार्य किया जाएगा तो गुणवत्ता प्रभावित होगी और भोजपुरी फिल्में भी उससे अछूती नहीं रही। मोती जी की कविताओं में भोजपुरी कविता के पिंगल शास्त्र को नई दिशा प्रदान किया और उसमें ठहराव की जगह विविधता, लौकिकता की जगह शास्त्रीयता और काव्यांश के स्थान पर रसज्ञता का प्रादुर्भाव हुआ। मोती जी की रचनाओं में रहस्य, आध्यात्म, रोमांस, विरह, प्रकृति वर्णन और राष्ट्रीयता को लेकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक जीवन की विसंगतियों के साथ साथ ऐसा सजीव चित्रण देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद वियोग, श्रृंगार और प्रकृति के तो वे महारथी रचनाकार थे। प्रकृति की सजीवता उनकी रचनाओं में सर्वत्र देखने को मिलती है। उनके ही शब्दों में कठवा के नैया बनैये रे मलहवा कि नदिया के पार दे उतार, मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार के माध्यम से उन्होंने इसको रेखांकित किया था। संसार की असारता को दृष्टांत के माध्यम से सहज भाव से प्रस्तुत करने में मोती जी का कोई सानी नहीं है। जीवन की सच्चाई और संसार की असारता को चित्रित करते हुए मोती जी ने कहा कि सगुना सेमर के फूल पर का इतना लपटाइल बाड़ा, सगरे ज्ञान भुलाइल बाड़ा, हमहू देखनी एगो ऐसन फूल फुलाइल बा, सारे लोग मुहाइल बा। भौतिकता और सांसारिकता के भवचक्र में फंसे मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देते हुए मोती जी ने जो रचना की कि तनी औरी दयोरा हिरना पा जइबा किनारा, प्रकृति वर्णन में उनकी रचना महुआबारी में बहार और चिड़ई हो चिड़ई आज भी अद्वितीय है। वसंत ऋतु में छाई मादकता का चित्रण सजीव ढंग से महुआबारी में करते हुए उन्होंने कहा कि असो आयल महुआबारी में बहार सजनी, कोचवा मातल भुइयाँ छुए, महुआ रसे रसे चुए, जब से भई भिनुसार के बयार सजनी। गंभीर विषय को भी सहज प्रस्तुति उनकी एक विशेषता रही है। वे अपनी रचना द्वारा संकेत देते हैं कि सत्य सत्य है, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता और न ही तोड़ने फोड़ने से उसकी स्थिति पर कोई असर पड़ता है। जिस प्रकार कंचन का टुकड़ा चाहे घर की अलमारी में हो या कीचड़ में हो, उसका महत्व उतना ही रहता है। उसको उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि तूर के फेंक द चाहे मीसा मल, तोहरे खातिर करेजा ढकते रही, चाहे आंधी बहो चाहे बिजली बरो, फूलहता बगीचा महकते रही। ध्रुव सत्य है कि प्यार की सच्चाई न तो कभी हारी है और न हारेगी। मोती जी जानते हैं कि आग से तपकर जो निकलेगा वही खरा होगा। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी इसी के माध्यम से जनक सुता का परीक्षण किया। प्यार के असली और नकली होने की परीक्षा भी दिल में जलने वाली
आग से होती है, अर्थात प्यार स्वर्ग है तो रूप अग्नि है। रूप की अग्नि में जब प्यार रूपी स्वर्ण पिघलता है तो आँखों के से आंसू के रूप में बाहर आता है। इसी को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए मोती जी ने कहा, प्यार सोना हवे रूप आगी हवे, मेरी दोनों का अजबे कहानी हवे, प्यार गलेला जेतना बहे आँख से, आंसू ना है सोना का पानी हवे। उन्होंने पुनर्जन्म और संसार में जीव की आवागमन की बात खूंटा और बछड़ा से प्रतीक रूप में प्रतिबिंबित करते हुए सटीक ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहा कि जौने खुटवा बछरुआ बन्हा गइल बा, हम चौला से ओकरे बा का फायदा, तूर के फेंक देहलस त का हो गईल, फिर वही में ओकरा बन्हाए के बा। इतना ही नहीं, शाश्वत ब्रह्म को एक ऐसे दीप के रूप में मोती जी ने वर्णित किया है जो कभी बुझता ही नहीं है। एगो दिया जरेला जौन कहियो ना बुझाए, जौन परे ना लखाए, जौन हाटे ना बिकाए, जौन कोने अतरा सगरो अजोर करेला, एगो दिया जरेला। मोती जी के तीखे व्यंग्य भी कम चुटीले नहीं थे। आजकल की सिद्धांत विहीन राजनीति पर उन्होंने तीक्ष्ण व्यंग्य करते हुए सभी दलों पर कटाक्ष किया और बहुत ढंग से लेखनी चलाते हुए कहा कि कैसे चली नैया इत नैये में छेद बा, पश्चिम कांग्रेस जे बा, पूरब सोशलिस्ट बा, रहल जनसंघी बाटे, चलन कम्युनिस्ट बा, लाल बा लंगोटा होकर, टोपिया सफ़ेद बा। इस तरह की व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने आज के आयाराम गयाराम पर बहुत तीखा प्रहार किया था। वर्तमान लोकतंत्र में राजा और प्रजा पर व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा कि रौरा मालिक हई, रउआ राजा हई, रौरे गोड़े का हमनी का जूता हई, रउआ डांटीला कबहूँ तो भोंकीला हम तो रौरे दुआरे का कुत्ता हई। इस तरह की लेखनी चलाकर मोती जी ने तीखा व्यंग किया था। मोती जी की रचना राशन की दुकान भी करारा व्यंग है। भोजपुरी साहित्य में मोती जी के अद्वितीय योगदान को देखते हुए ही कहा गया कि यदि भोजपुरी कविता कहीं से शुरू होती है तो वह मोती बीए से शुरू होती है। मोती जी ने भोजपुरी साहित्य व समाज के लिए क्या नहीं किया, किंतु उन्हें स्वाभाविक सम्मान भी नहीं मिला जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार रहे। मोती जी ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और भोजपुरी में पूरे अधिकार के साथ रचनाएं की। वे सुकंठ के धनी होने के कारण उन्होंने अपनी रचनाओं को अपने ही स्वर में सामवेद के गायन का आभास देते हुए प्रस्तुत किया। संभवतः मेरी बात कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लगे, किंतु यह सत्य है कि अतिशयोक्ति का प्रयोग अपने क्षेत्र और विषय के पारंगत मनीषियों के वर्णन में किया ही जाता है। मोती जी भोजपुरी गीतों के चलते सदैव चमकते रहेंगे। भोजपुरी के सशक्त हस्ताक्षर मोती जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, जिसका आभास दिलाती हुई इनकी अंतिम रचना है पंगु बधिर अर्धांध मूक हूँ, पीर कलेजे दबी हुक हूँ, कहने को हूँ एक इकाई, टुकड़े टुकड़े टूक टूक हूँ। जीवन के अंतिम चरण में जब मैं उनसे मिला तो कानों से कम सुनाई दे रहा था, पांव शरीर का भार ढोने में असमर्थ थे। फिर भी रचनाकार की रचना धर्मिता में कमी नहीं थी। उस समय उन्होंने स्वयं कहा था, कलम न होती जिंदा तो कभी का मर गया होता, पहुंचने के लिए घर पर खुदा के घर गया होता। जीवन के अंतिम चरण में अस्वस्थ रहने के बावजूद मोती जी को इस बात की चिंता सताए जा रही थी कि भोजपुरी के विकास के लिए जिस मनोयोग से और तेज़ी से प्रयास होना चाहिए उस हिसाब से प्रयास नहीं हो रहा है। उनके अंतर्मन की पीड़ा उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। कवि सम्मेलनों के सिरमौर रहे भोजपुरी के पुरोधा मोती जी की अंतिम इच्छा थी कि भोजपुरी को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किया जाए
और बाबा राघव दास की कर्मभूमि बरहज में भोजपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसमें भोजपुरी को पाठ्यक्रम में रखा जाए और भोजपुरी के विकास के लिए कार्य किया जाए। एक ऐसे भोजपुरी ग्रंथालय की स्थापना हो जहां इस भाषा की दुर्लभ कृतियां और पांडुलिपियां अध्ययनार्थ रखी जाएं, जिससे प्रेरणा लेकर युवा तथा प्रतिभावान रचनाकार इस भाषा में रचना करें। उन्हें किसी भी प्रकार का संकोच न हो, इस भाषा को इतनी समृद्धि मिले। स्तरीय भोजपुरी पत्रिका और समाचार पत्र का संपादन हो। वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश में भोजपुरी साहित्य अकादमी की स्थापना पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि अभी भी बहुत कुछ इस भाषा के विकास के लिए करना शेष है। उनकी इच्छा थी कि भोजपुरी की विलुप्त हो रही कहावतों और मुहावरों का संग्रह कर उसे प्रकाशित किया जाए। लोकमानस में जुड़ी कहावतों को यदि संग्रहित कर लिया जाएगा तो इस भाषा की समृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। मोती जी की अस्वस्थता के चलते पूरा भोजपुरिया जगत चिंतित रहा, क्योंकि भोजपुरी के इस पुरोधा और निर्माता मोती जी से भोजपुरिया जगत को ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। हम भोजपुरी भाषा भाषियों की हार्दिक इच्छा रही कि भोजपुरी के पुरोधा मोती जी सताए हों, लेकिन काल किसी को नहीं छोड़ता और भोजपुरी के पुरोधा मोती जी भी इससे अछूते नहीं रहे। अंततः 18 जनवरी 2009 को वह दिन आ गया जब भोजपुरी का यह सूर्य अस्त हो गया और हम लोगों को अकेला छोड़कर चला गया। ऐसे भोजपुरी के पुरोधा को सत सत नमन, जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं करके भोजपुरी साहित्य की समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान दिया था। धन्यवाद।